नाना पाटेकर, जिनका असली नाम था विश्वनाथ पाटेकर। जी हाँ, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर के नाम से जाना जाता है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मरुड जंजीरा में हुआ। उनके पिता गजानन पाटेकर जो एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग के व्यवसाय से जुड़े थे और मां निर्मला पाटेकर जो एक गृहिणी थी। उनके कुल 7 बच्चे हुए, जिनमें से 5 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। मां ने अपना ज्यादातर जीवन घर के कामों और बच्चों की देखभाल में ही बिताया। नाना का बचपन बहुत साधारण संघर्षों से भरा और अनुशासन वाला था। जब पिता का व्यापार धीरे धीरे कमजोर हुआ, तब नाना ने छोटी उम्र में ही पोस्टर प्रिंटिंग और बोर्ड लिखने जैसे छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वे बचपन से ही गुस्से वाले लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान थे। घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि कभी कभार तो खाना तक नाप कर मिलता था, लेकिन इसी तंगी ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को आगे बढ़ाती है। नाना पाटेकर की प्रारंभिक शिक्षा सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट मुंबई में हुई। वे पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन स्कूल के दिनों से ही उनमें अभिनय का कीड़ा बस चुका था। कोई भी ड्रामा हो, कोई भी स्टेज एक्ट हो, नाना हमेशा सबसे आगे रहते। भारी आवाज, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द। लोग कहते थे कि यह लड़का आगे जाके कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। पिता का व्यापार पूरी तरह बैठ गया तो घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी उन पर आ गई। नाना दिन में काम करते और रात में थिएटर में एक्टिंग सीखते। जेब में पैसे नहीं थे, पर सपने और जुनून कभी कम नहीं हुए। इसी सफर में उन्होंने सरदार जगन्नाथ नाम के एक थिएटर डायरेक्टर के साथ काम शुरू किया। वहीं से नाना पाटेकर की अभिनय की असली पहचान बनने लगी। उन्होंने सीखा कि किरदार सिर्फ बोला नहीं जाता, उसे जिया जाता है। धीरे धीरे उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनकी सच्चाई सबकी नजर में आने लगी। थिएटर के मंच पर यह साधारण सा लड़का एक तेज आग की तरह चमकने लगा और यहीं से शुरू हुई नाना पाटेकर के संघर्षों से भरी लेकिन दमदार फिल्मी यात्रा। थिएटर में पहचान तो बन गई थी, लेकिन फिल्मों तक का सफर अभी बाकी था। मुंबई शहर बड़ा था, सपने और भी बड़े थे, और नाना जैसे गुस्सैल, सीधे और बिना किसी समझौते वाले इंसान के लिए यह दुनिया और भी चुनौती भरी रही। नाना अक्सर कहते हैं, मैंने कभी काम मांगना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया, और यही रवैया, यही अकड़ और यही ईमानदारी एक तरफ उन्हें मजबूत बनाती गई तो दूसरी तरफ उनसे कई मौके भी छीनते गए। 1978 में उन्हें पहली बार एक छोटी सी भूमिका मिली फिल्म गमन में। रोल छोटा था, स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन नाना ने उस छोटे से रोल में भी इतनी सच्चाई भरी कि लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने सिंहासन, आरोहण और प्रहार जैसी फिल्में की, लेकिन स्टारडम अभी उनसे दूर था। उनकी एक्टिंग में कहानी, दर्द और गुस्से का असली रंग तब आया जब उन्होंने 1991 में फिल्म प्रहार के लिए असली कमांडो ट्रेनिंग ली। जी हाँ, यह वही फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया और लीड रोल भी निभाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना असली सैनिकों के साथ रहते, उनके साथ दाल चावल खाते, अभ्यास करते और फायरिंग ड्रिल में हिस्सा भी लेते। नाना कहते हैं, देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। प्रहार ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक सच्चा, कड़क देशभक्त और गुस्से वाला अभिनेता। लेकिन असली स्टारडम आया 1989 की फिल्म परिंदा से। विनोद चोपड़ा की इस मास्टरपीस फिल्म में उन्होंने एक अन्ना सेठ नामक गैंगस्टर का किरदार निभाया। उनकी आंखों में आग थी, गुस्से में सच्चाई थी और डायलॉग इतने दमदार थे कि आज भी लोग याद करते हैं। इस रोल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों मिले। 1990 का दशक नाना पाटेकर के लिए सुनहरा साबित हुआ। 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया, जहां उन्होंने समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1996 में अग्निसाक्षी में उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक पति का किरदार निभाया, जिसने दर्शकों को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद उन्होंने यशवंत, अपहरण और कई यादगार फिल्में की। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। नाना पाटेकर ने 1978 में नीलकंठी पाटेकर से शादी की, जो बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, मल्हार पाटेकर। समय के साथ पति पत्नी के रिश्ते में दूरी आ गई, लेकिन नाना अपने परिवार और बेटे से हमेशा जुड़े रहे। वे बहुत साधारण जीवन जीते हैं। मुंबई में उनका एक छोटा सा घर है और एक फार्म हाउस है, जहां वे खेतीबाड़ी करते हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं। उन्हें दिखावे से नफरत है। वे कहते हैं, मैं वो खाना कभी नहीं खा सकता जो मेरे आसपास के गरीबों को नसीब नहीं।
नाना का असली चेहरा सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, जमीन पर भी दिखता है। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं से प्रभावित होकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था किसानों को आर्थिक सहायता, जल संरक्षण और रोजगार के लिए मदद करती है। नाना कहते हैं, मुझे अवार्ड से ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान आती है। उन्होंने अपने घर की जमीन तक दान कर दी किसानों के लिए। वे गाँव में जाकर बिना मीडिया, बिना प्रचार के काम करते हैं। हर अभिनेता की तरह नाना पाटेकर का जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। वे अपनी सीधी और तीखी बातों के लिए जाने जाते हैं। 2018 में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने उन पर #मीटू आंदोलन के तहत सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया। तनुश्री का कहना था कि 2008 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर नाना ने डांस सीन के दौरान अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के बाद उनके करियर को नुकसान हुआ। नाना ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, सच को साबित करने में समय लगता है, पर वो झूठ को हरा ही देता है। 4 लोग हैं, उनके सामने हो रहा था ये सब। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है। 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में, कभी किसी ने मुझ पे ऐसा गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब ये बच्ची क्यों कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा। बाद में मुंबई पुलिस ने 2019 में कहा कि इस केस में आगे मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हालांकि इस विवाद ने भारत में #मीटू आंदोलन को तेजी दी। इस घटना के बाद उनकी छवि पर असर तो पड़ा, लेकिन समाज में उनके ईमानदारी और सेवा भाव की वजह से लोग आज भी उन्हें आदर से देखते हैं। नाना कहते हैं, हम सब इस धरती पर मेहमान हैं, जो समय मिला है उसमें कुछ अच्छा कर जाओ। वे आज भी गाँव में जाकर आम लोगों के साथ बैठते हैं, साधारण खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। उनकी फिल्मों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार मिले, जिसमें से परिंदा, क्रांतिवीर और अग्नि साक्षी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। साथ ही 2013 में समाज सेवा और सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। लेकिन नाना कहते हैं, मुझे अवार्ड से ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब कोई बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़कर कहता है, बेटा अच्छा काम कर रहे हो। आज जब बॉलीवुड में चमक दमक का दौर है, नाना पाटेकर अब भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वे मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सच्चाई गूंजती है। उनकी हर बात, हर सवाल में एक अनुभव छिपा होता है। वे न सिर्फ एक बेहतर अभिनेता है, बल्कि एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो संघर्ष में भी उम्मीद ढूंढते हैं। नाना पाटेकर की कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता शोहरत में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है। उन्होंने अपने अभिनय से समाज को आईना दिखाया और अपने कर्मों से इंसानियत की मिसाल पेश की। नाना पाटेकर वो इंसान जो जिंदगी को अभिनय नहीं, बल्कि अभिनय को जिंदगी समझता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।